इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं येयं चोक्तं समासतः मद्भक्तम् एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। योग एक ऐसा जो बड़ा अद्भुत और अनूठा होता है, जो प्रायः बहुत सारी कुंडलियों में तो नहीं पर कुछ कुंडलियों में देखने को मिल जाता है, जिसका प्रभाव विलक्षण होता है। कमल योग ये कैसे बने? इसमें राहु और केतु नहीं होते, कोई आवश्यक नहीं है। सूर्य शुक्र बुध तो हर जगह एक ही जगह बैठते हैं। ये जो मैंने ग्रह ऐसे बिठाए हैं वो आप इनको कहीं भी किसी भी भाव में रख दीजिए, पर केंद्र में रखिए। कोई जरूरी नहीं गुरु यहीं बैठे हों, कोई जरूरी नहीं चंद्रमा और मंगल यहीं बैठे हों, आवश्यक नहीं शनि यहीं कोई आवश्यक नहीं शनि सूर्य बुध और शुक्र यहीं बैठे हों, पर ये बैठेंगे केंद्र के ही चारों घरों में। कैसे भी शुभग्रह और पापग्रह मिल करके ये योग बनाते हैं। पापग्रह शुभग्रह, पापग्रह शुभग्रह, शुभग्रह पापग्रह क्रूर ग्रह, शुभग्रह शुभग्रह क्रूर ग्रह, तब जाकर के कमल योग बनता है। और इसका प्रभाव व्यक्ति को निष्ठावान, समाज के लिए जी जान से लग करके मेहनत करके उसको सफल बनाने के लिए, और भोक्ता होता है, परिवार का भोक्ता होगा और समाज के लिए देने वाला होता है। परिवार का पोषक थोड़ा कम हो, समाज का पोषक ज्यादा होता है। सामाजिक लेवल पे व्यक्ति की कुंडली, ऐसे लोगों की कुंडलियां काफी आगे और सहज होते देखी गई हैं। निष्ठा के साथ और परोपकारिता का भाव रख करके लोग काम करने वाले होते हैं। योगों का निर्धारण बहुत अच्छे तरीके से अगर कुंडली में बन जाए और चंद्रमा और सूर्य का बल मिल जाए तो निश्चित रूप से कुंडली अपना प्रभाव कभी भी कमजोर नहीं करती है। ये बात हमेशा ही याद रखने वाली है कि जब इस तरीके के योग कुंडली में और ऐसे ग्रहों का प्लेसमेंट अगर होता है तो इससे व्यक्ति कमल की तरह खिलने वाला होता है। निश्चित रूप से उसके प्रभाव थोड़े धीरे धीरे विकसित होते हैं, पर आगे चल करके वो श्रेष्ठ और संपन्न हो जाता है और आसपास के लोगों में उसकी पहुंच बड़े ही कदकाठी वाले लोगों से हो जाती है। मतलब समाज के साम्भ्रांत लोगों से उसकी पहुंच होती है। ये गृहस्थ जीवन इनका थोड़ा कमजोर वाले हो सकता है, सामाजिक लाग लपेटे में थोड़े ज्यादा होते हैं, समाज के लिए तत्पर होते हैं, परिवार के लिए थोड़े कम होते हैं, और इनके ऊपर जिम्मेदारी समाज से ज्यादा किसी की नहीं होती। इनके लिए जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं कि मैं समाज के लिए ही पैदा हुआ हूं, घर के लिए थोड़ा कम। किस तरीके से आगे बढ़ाना है, समूचे संसार को लेकर के कैसे चलना है, ऐसे योग कमल योग में जो लोग जन्मे होते हैं उनके ऊपर से ये बात देखने को मिलती है। आप लोग मेरा वो कार्यक्रम जाकर के देखिए, सुंदर स्त्री वाला जो बनाया था, आप लोग वो कार्यक्रम तो देखे नहीं है, उसे भी जाकर के देखिए। और बहुत लोग हैं जो ये कह रहे थे कि पंडित जी सुंदर स्त्री वाला कार्यक्रम मैंने बना दिया था, सोचा चलो कम से कम ये भी लोग देख लें। तो ये कमल योग है। आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीजें कि केंद्र में ही सारे ग्रह बैठे हों, राहु और केतु को यहां पे नहीं गिनना है। पापग्रह और शुभग्रह मिल करके ये इस योग का निर्माण करते हैं। इसका फल लाभदायक ही होता है, नुकसानदायक नहीं होता। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञ के बारे में चर्चा की गई है। तत्वों को समझ करके जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है और उनकी शक्ति पे कभी भी संदेह नहीं करता। जिस तरीके से एक श्रेष्ठ संतान हमेशा ही अपने माता और पिता के लिए, और एक श्रेष्ठ माता पिता हमेशा ही अपने संततियों के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। ईश्वर के साथ भी ऐसा ही होता है, भक्त के साथ भी ईश्वर का संबंध कुछ ऐसा ही होता है। वो उसको हमेशा ही समझने की कोशिश करता है और जबरदस्ती ही सही उनकी सेवा करता है। एक बड़ी अच्छी बात है, भगवान के लिए ही भक्त तालाब खोद रहा था और उसकी मेहनत के बल को देख करके भगवान छोटे से बालक के रूप में उसके पास आ गए
और उसकी ही सहायता करने लगे। तालाब खोदने के लिए मिट्टी जब वो ले जाकर के दूसरी जगह रख रहा था, उसमें ही भगवान किसी भी तरीके से उसकी मदद कर रहे थे। अचानक से भक्त को ये बात पता चल जाती है, ये कौन है जो मेरी मदद कर रहा है। जब उसने ये बात जानने की कोशिश करी तो उसे पता चला कि ये तो साक्षात नारायण है। उसे वो उठा करके डंडा पीटने चलता है। तेरा काम सिर्फ मेरी सेवा लेने की है, मुझे मेरा काम करने दो। ये बालाजी की घटना है, तिरुपति बालाजी की। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।